हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है रात की नींद में। आज मैं आया हूँ ऐसी खौफनाक घटना लेके जो मेरे कज़न के साथ उसके घर पे हुई थी। बिना कोई बेफिज़ूल की बातें करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं प्रॉपर बिदर का रहने वाला हूँ। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ वो मेरे नानी का गाँव है। इसका नाम मैं नहीं लूँगा। एक भाई है जो मेरे मामू का लड़का है। वो घर में अकेला लड़का है जिसे रातों में रहना अकेला पसंद है, इसलिए वो ऊपर वाले रूम में अकेले सोने जाता है। आपको पहले घर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वो 2 फ्लोर का घर है जिसके एंट्री के बाजू ही एक बड़ा सा मंदिर है और छत पे जाने के स्टेप्स अंदर से है। सामने एक बड़ा सा मिरर है, इसमें से वो शांत खेतों का मंजर बड़ा खौफनाक होता है। आधी रात होते ही बड़ा डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई बुला रहा है बड़ी धीमी सी आवाज में। वो मुझे अक्सर बताता था, भाई मेरे ऊपर वाले पोर्शन से किसी के घुंघरू की नाच गाने की आवाज आती है। आइए दोस्तों, इस घटना के तल तक जाते हैं। रात की बात है, घर पे सब सो गए थे। रात के लगभग 3 बज रहे थे और ये मोबाइल यूज कर रहा था। मोबाइल यूज करते करते और इसे ख्याल आता है कुछ देर बाहर की हवा ली जाए। इसी के साथ ये छत पे चले गया। लगभग रात के 3 बज रहे थे। आप सभी को पता है कि गांव का मंजर रात के 3 बजे कैसा होता है। और जैसा ही ये छत का दरवाजा खोला, इसे हवा छू के निकल गई। जैसे ही ये एंटर होके पीछे देखता है तो क्या दिखता है? तो ये क्या दिखता है? इसकी छत की सामने वाली बाउंड्री पे कोई बैठा है। तो ये देख के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। दोस्तों, ये मुझे बताता है इसके बाल घुंघरू थे और हाथ और पैर बंदर जैसे थे और शक्ल एक इंसान जैसे थी। आँख में कोई ब्लैक नहीं है, मतलब जैसा मैं ब्लैक ये है ना, वो कोई नहीं था। सफ़ेद आँख थी इसकी। दोस्तों, इसको देख के इसकी सांस थम गई ना। कोई ऐसी चीज़ देख के सांस थम नहीं गई तो क्या होगा फिर? और इसको देख के इसकी मुझे ये बताता है सामने से इसकी पैंट गीली हो चुकी थी और वो इसे घूरे जा रहा था और ये उसे घूरे जा रहा था। घूरते घूरते ऐसे लग रहा था कि वो पास आ रहा है। ये जोर से छलांग मारता है इसके ऊपर। और दोस्तों, ये मंजर ऐसा था कि जैसे छलांग मारता है ये नीचे गिर जाता है और पलट के जब देखता है एक पैर एक छत पे, एक पैर एक छत पे। और दोस्तों, देख के दिल हाथ में आ गया, सांस थम गई। फिर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और वो गिरते पड़ते नीचे कमरे में आ जाता है। और जैसे ही वो आके लेटता है वो वहीं पे जम जाता है। दोस्तों, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। वो अपनी जगह से उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। अभी ऐसी चीज़ को साइंस के ज़रिए देखें तो हम इसे स्लीप पैरालाइज बोलते हैं। आप सो जाते हैं, आपकी आँख खुली रहती है मगर आप कोई मूव नहीं कर पाओगे, हाथ नहीं हिला पा सकते, पैर नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो और सुन सकते हैं गाइस। ये अक्सर लोगों में पाया जाता है, बहुत सारों को होता है ये स्लीप पैरालाइज। जब आप ज़्यादा डिप्रेस रहते आपको जब होता है ये, मुझे भी एक बार हुआ है स्लीप पैरालाइज। मतलब बहुत जनों को तो नॉर्मल है, ये इतना है नहीं है मगर बहुत जने इसमें डर जाते हैं। मतलब आप सोते हैं, आपको कोई चीज़ आके आपको डरा रही है, कोई चीज़ आपको दिखती है, आवाज़ आती है उसकी, समझ गए ना आप? वो अपनी जगह से उठना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। सिर्फ आँख खुली थी और कान से सुन सकता था। ऐसा एक सामने कोई आके ठहरे हुए है जो उसका गला दबा रहे थे। और कसम से गाइस, ये मुझे बता रहा था कि इसे दूसरे दिन सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे स्क्रैचेस थे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा पूरा सा नाखूनों के निशान थे गाइस। एटलीस्ट ये मैं जब स्टोरी बोल रहा था जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे गाइस। बहुत खतरनाक सीन था। वो किसी को आवाज़ देना चाहता था पर गले से आवाज़ नहीं निकली। इससे पकड़ ली थी सा जोर से, उसने आवाज़ देना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकल पाई और पैर जोरों से बेड पे पटकने लगा। पहले तो पैर काम कर रहे नहीं थे, अब जैसा ही गले पे आ गई जोर से पैर पटकना चालू करा। फिर वो क्या दिखता है, जिस बेड पे लेटा है उसके सामने वाले मिरर में कोई खड़ा है। वो इतना खौफनाक दिख रहा था
जो उसे देख ले वहीं पे ही दम तोड़ दे। दोस्तों, उसकी नागिन जैसे बाल, बड़े बड़े खून में लुत्फ आंखें और उसके लंबे लंबे नाखून। दोस्तों, वो इतना ही देख के वहीं पे ही बेहोश हो जाता है और सुबह जब वो उठता है इस पूरी घटना को अपने माँ बाप और घर वालों को सुनाता है। इसकी जगह आप होते तो क्या करते? और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। घर वाले इसका इलाज कराते हैं और घर की बंदिश और तंत्र मंत्र कराते हैं। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जैसे ही ठीक हो जाता है अपने दोस्तों को ये स्टोरी सुनाता है। कोई यकीन नहीं करता स्टोरी दोस्तों। दोस्तों ये ऐस और वो कहते हैं ना पुराने लोग, जिस पे बीतती है वही जानता है असली सच। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये सीख मिलती है कि रात बेरात अकेले नहीं रहना चाहिए। छत या खुली जगहों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर रातों में बुरी चीज़ों का वक्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप भी अपनी स्टोरी मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद।